हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक रीजनल ऑफिस में ऑफिसर रैंक की लेडी अफसर श्रद्धा गुप्ता ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लेडी अफसर श्रद्धा गुप्ता ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। उस सुसाइड नोट में 3 लोगों को अपनी हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। उन सब में एक नाम उत्तर प्रदेश SSF हेड लखनऊ IPS आशीष तिवारी का भी है। IPS आशीष तिवारी अयोध्या जिले में SSP भी रह चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली PNB बैंक की मृतिका लेडी ऑफिसर श्रद्धा गुप्ता 5 वर्ष से अयोध्या में कार्यरत थी। सुसाइड नोट में IPS आशीष तिवारी के साथ पुलिस विभाग अयोध्या में कार्यरत अनिल रावत व युवक विवेक गुप्ता का भी नाम लिखा है। दरअसल मामला कोतवाली नगर के चौकी क्षेत्र अलीगढ़ खवासपुरा का है, जहां पर PNB बैंक में कार्यरत लेडी ऑफिसर श्रद्धा गुप्ता किराए के मकान में रहती थी। कल रात परिजनों ने श्रद्धा को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा। आज सुबह भी जब उसको फ़ोन किया गया तो फ़ोन नहीं उठा, तो मकान मालिक के पास परिजनों ने फ़ोन करके श्रद्धा का हाल देखने को कहा। मकान मालिक ने जब ऊपर जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था। काफ़ी खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसने ऊपर की लगी खिड़की से झांक कर देखा तो लेडी ऑफिसर श्रद्धा गुप्ता फांसी पर लटकी हुई थी। उसका पैर ज़मीन से सटा हुआ था। मकान मालिक ने परिजनों को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी। उसके बाद परिजन लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। पुलिस ने परिजनों के सामने दरवाजे के ऊपर की खिड़की को तोड़कर दरवाज़ा खोला। मृतक के पास से एक पन्ने में अपने माता पिता के नाम सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें विवेक गुप्ता, अनिल रावत और IPS आशीष तिवारी को मौत के जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के भाई रितेश गुप्ता का कहना है कि श्रद्धा गुप्ता ने BBD से BTech किया था। वह एक जिंदा दिल लड़की थी जो आत्महत्या नहीं कर सकती है। वह परिवार के लोगों को संभालती थी। जिन 3 लोगों का नाम आ रहा है उन्हें श्रद्धा को हैरेस किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। वहीं SSP शैलेश पांडे का कहना है कि कमरे का दरवाज़ा तोड़कर खोला तो लेडी ऑफिसर की डेड बॉडी दुपट्टे से लटकी मिली। PM के लिए शव को भेजा गया है। PM रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। SSP शैलेश पांडे ने कहा, सुसाइड नोट मिला है, उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें कुछ नाम है, वह नाम कैसे आए उसकी भी जांच कराई जाएगी। जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। PM रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ये क्या है पूरी घटना और क्या रहा? भैया पूरी घटना ये है कि लड़की जो है हमारी बहन ये यहाँ पे श्रद्धा गुप्ता ये यहाँ पे जॉब करती थी पंजाब नेशनल बैंक में। ऑफिसर रैंक फर्स्ट में थी। ये आज 4-5 साल हो रहा उसको यहाँ रहते हुए। और हम लोग की आज कल सुबह बात हुई थी। उसके बाद रात में फ़ोन किया तो इसका फ़ोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी शायद रात में। सवेरे फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फ़ोन। 1 2 3 4 जब 10 फ़ोन 15 फ़ोन के तो भेजा फिर आदमी को देखा, जो लैंडलॉर्ड यहाँ के थे फ़ोन देखा, बताया कि फांसी लगा रखी है। और फिर जब अंदर खुलवाया गया, पुलिस का द्वारा खोला उन लोगों ने, तो अंदर सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें 3 लोग का नाम उसमें दिया गया है। एक विवेक गुप्ता पहले हैं और एक आशीष तिवारी SSF हेड लखनऊ लिखा हुआ उस पर, और ये एक अनिल रावत है पुलिस फैजाबाद करके लिखा हुआ उसके अंदर, जिसको जिम्मेदार ठहराया उसने अपनी। कुछ कभी आपसे उस बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं कुछ। अरे परसों लड़की का पार्टिसिपेट किया उसने, बैग में था, वहाँ फंक्शन था। अभी आप फोटो में वीडियो आपको लोग को दूंगा कि परसों की फोटो आपको दिखाऊँ कैसी वो थी, खुश थे फिलहाल। तो क्या लगता है क्या कारण? BBD से उसने BTech किया हुआ, अकेले रहती थी और बहुत जिंदा दिल लड़की थी वो। अब वो हम लोग को सिखाती थी कैसे क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग को रास्ता विवेक गुप्ता इन तीनों ने मिलकर ये हैरेस किया। IPS का नाम आ रहा है उसमें, बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हम लोग का इसमें कोई पता ही नहीं फिलहाल उसमें जो नाम आया। पुलिस न्यायपूर्ण जांच करे पूरी। अब जो भी इसके सामने जो है जो नाम दे रखा हुआ है, या जो भी दोषी इसके अंदर हैं उनको भैया पकड़ा जाए, उनको जो है सजा दी जाए बस। विवेक गुप्ता कोई लड़का जो है जिसके बारे में बता रहे हैं आप? अब इसके बारे में तो नहीं पता भैया गुप्ता को। हम लोग को आज सुबह जानकारी मिली कि यहाँ मकान मालिक के थ्रू कि शायद लड़की ने जो है अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर ये उन्होंने ये बताया कि शायद फांसी लगा ली है। हम लोग वहाँ से चले, लखनऊ से 2-2.5 घंटा लगा होगा। यहाँ आके लोकल पुलिस आ चुकी थी। उसके बाद जब ये सुसाइड नोट देखा गया, हालांकि जो देखा गया तो उसने फांसी वाला कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है।
वो उसके पैर दोनों मुड़े हुए हैं, वो कुर्सी पे बिल्कुल बैठी हुई है। फंदा खाली ऊपर से, छत ज़्यादा ऊंची नहीं है जो कहा जा सके। इसमें 3 नाम आ रहे हैं जो सुसाइड नोट पे हैं। एक विवेक गुप्ता है और एक आशीष तिवारी हैं, ये शायद पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं, और एक कोई रावत हैं, वो भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट से ही आते हैं। वो 3 नाम इसमें जो है आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। आप लड़की के? हम लड़की के चाचा लगते हैं। थोड़ा साइड हो जाए। हाँ हाँ। देखा होगा पहली दृष्टि में क्या दिख रहा है कि देखिए, पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक महिला जो एक बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यरत थी, वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रही। प्राप्त जानकारी पे पुलिस की मौके पे पहुंची, उनके परिजन भी आ गए। परिजनों की उपस्थिति में जब रोशनदान को तोड़ के उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए जब अंदर गए और दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से लटकी हुई बॉडी मिली। बॉडी को नियम संगत तरीके से उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। जो सुसाइड नोट मिला है उसमें पुलिसकर्मियों, देखिए, वहाँ पे एक नोट मिला है, उस नोट को विधि संगत तरीके से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें कुछ नाम हैं, कैसे ये नाम हैं इसमें, ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे जो फोटोग्राफ, जैसा मैंने बताया, मैंने तो कहा कि बॉडी लटकी हुई मिली थी। अब पोस्टमार्टम में ही मृत्यु का कारण पता चलेगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक यू। प्रदेश में हर तरफ महंगाई और कुशासन का बोलबाला है। वर्तमान भाजपा सरकार की नीति किसान विरोधी है। वर्तमान सरकार महंगाई एवं अपराध पर रोक लगाने में पूरी तरह से असफल है। डीजल, पेट्रोल, गैस एवं खाद्य के दामों पर लगातार हो रही वृद्धि के कारण किसान एवं आम आदमी काफ़ी परेशान हो चुका है। जनता की उम्मीदें भाजपा सरकार से टूट चुकी हैं। यह उद्गार युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव ने आज सदर तहसील अयोध्या पर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी तहसील सदर प्रशांत कुमार को सौंपते हुए कहा। मांग पत्र में प्रमुख रूप से बरसात के कारण किसानों की नष्ट फसलों का उचित मुआवजा, एनपीके, डीएपी, खाद की कीमतों में हुई मूल्य वृद्धि की वापसी, डीजल, पेट्रोल, गैस की मूल्य वृद्धि में वापसी, धान की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम व गन्ने की कीमत 450 रुपये प्रति कुंतल किए जाने, जर्जर सड़कों की मरम्मत कराए जाने, सांडों के हमले से मृतक किसानों को आश्रितों की 1 करोड़ आर्थिक मदद। जय सिंह यादव ने बताया कि किसान एवं आम जनता की समस्याओं का प्रशासन द्वारा यदि शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो समाजवादी युवा जनसभा सड़क पर उतरने का काम करेगी। के सभी नौजवान साथी अपने समाजवादी साथियों के साथ भाई ईश्वरलाल वर्मा जी, सनी जी, जेपी जी, भाई सारिफ हुसैन जी, विनोद कनौजिया जी, भाई विकास यादव जी, मुकेश प्रधान जी, भाई सूरभान यादव जी, भाई हमारे जीत बहादुर जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, अजीत निषाद जी हैं, हिमसेन पहलवान जी हैं, संजय जी हैं, तमाम साथी हमारे जो है रामानंद निषाद जी हैं। तमाम साथियों के साथ में हम लोग आज किसानों की समस्याओं को लेकर के, आमजन की समस्याओं को लेकर के डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल जी को सौंपने का काम किए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग रही है कि बरसात के कारण जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है और गरीबों का जो घर गिर गया है उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज डीजल पेट्रोल गैस की मूल्य तो बढ़ ही गए हैं, साथ ही साथ किसानों की खाद के दामों में इन्होंने 260 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी कर दी। धान के दाम बढ़ाए नहीं, गन्ने के दाम बढ़ाए नहीं, खाद के दाम ऊपर से बढ़ा दिए हैं। तो हमारी मांग है कि खाद के दाम कम किए जाएं और जो खेती की लागत को देखते हुए धान के दाम को 30 रुपये प्रति किलोग्राम और गन्ने के दाम को 450 रुपये प्रति कुंतल करने का काम किया जाए। ये सारी हमारी मांगे हैं और ये मांग जो हमने आज सौंपा है, हमें विश्वास है कि सरकार
जागने का काम करेगी, नहीं जागेगी तो नौजवान लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जय सिंह यादव, जिला अध्यक्ष युवजन सभा समाजवादी पार्टी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने स्वागत किया और भाजपा कार्यालय में सांसद लल्लू सिंह ने स्वागत किया। तो वहीं अवध विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को भी मिली ताकत। उत्तर प्रदेश बिजनेस में भी देश को आगे बढ़ा रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में लंबी छलांग लगाई गई है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पर लगाम लगा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चली है, उसे जनता ने सराहा है। सपा में कई पूर्व विधायकों ने ज्वाइनिंग को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को बनाए हुए कुनबे को तो अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए, अब क्या कुनबा बढ़ाएंगे। लोगों ने सपा के राज का गुंडा राज देखा है, हत्या, डकैत, फिरैती, यह सब रोज़मर्रा के में उत्तर प्रदेश के लिए आम बात बन गई थी। सपा बसपा के उस कालखंड में निकलकर जब जनता पार्टी ने भाजपा पर विश्वास किया तो वोट दिया, सरकार चुनी। सबसे बड़ा प्रहार उन लोगों पर हुआ जो गुंडागर्दी करते थे, फिरैती करते थे, माफियागिरी करते थे। उन सबको बोलती बंद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आज महिलाएं रात को भी घर से निकल सकती हैं, बेटियां स्कूटी से बाजार में निकल सकती हैं। डर, भय, अपराध, इन सब से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है और जनता चाहती है भय मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडाराज मुक्त यूपी बना रहे, तो सपा और बसपा मुक्ति भी उत्तर प्रदेश बना रहेगा। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। कहा, बगैर नाम लेते हुए अखिलेश यादव के गठबंधन के जो साथी थे, पता नहीं कब मंदिर जाते हैं कब नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही जनेऊ धारण कर लेते हैं और मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। पहले तिरंगा झंडा उठाने में भी शर्म करते थे, आज भाजपा के विरोध के लिए तिरंगा झंडा उठा रहे हैं। जो लोग कभी जय श्री राम का नारा लगाने से कतराते थे, आज उनका कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम के नारे से होती है। भाजपा जिस विचार, जिस मुद्दे को लेकर चली थी उसको पूरा किया। धारा 370, 35A हटाकर ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भाजपा ने जो कहा वो किया। वो कहते हैं करते नहीं हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं। बना रही है और बीजेपी सरकार मुलायम सिंह जी के बनाए हुए कुनबे को तो अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाए, तो कुनबा क्या बढ़ाएंगे। क्या सरकार बना पाएंगे? देखिए, लोगों ने सपा के राज का गुंडा राज देखा है। हत्या, डकैती, फिरौती, ये सब रोजमर्रा की एक आम बात उत्तर प्रदेश के लिए बन गई थी। और सपा बसपा के उस कालखंड से निकलकर जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, वोट दिया, सरकार चुनी, तो सबसे बड़ा प्रहार उन लोगों पर हुआ जो नामी ग्रामी हस्तियां थी फिरौती के लिए, अपराध के लिए, गुंडागर्दी के लिए, हिंसा के लिए। उन सब की बोलती तूती बंद करने का काम योगी सरकार ने किया है। माफिया राज के खिलाफ जो मुहिम चली है, ये जन जन ने सराहा है। आज महिलाएं रात को भी घरों से निकल सकती हैं, बेटियां अपनी स्कूटी पर जाकर भी बाजार जा सकती हैं। आज वो डर, भय, खौफ, अपराध, उन सब से मुक्ति दिलाने का काम योगी जी ने किया है और जनता चाहती है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडाराज मुक्त, इस तरह से यूपी बना रहे, तो सपा और बसपा मुक्त भी यूपी बना रहे। सर, शुरुआत हुई है, किस तरीके से जीत का मंत्र आपने यहाँ पे दिया? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले कल ही 7505 403 403 नंबर को लॉन्च करके मेरा परिवार भारतीय जनता परिवार, इसको लेकर सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के करोड़ों ऐसे
परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की मुहिम है। जो मोदी जी, योगी जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके कामकाज से प्रसन्न होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को भी ताकत मिले। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में लगातार आगे बढ़ के दूसरे स्थान पर आया है, वहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उत्तर प्रदेश से गुंडा राज पर जिस तरह से लगाम कसी गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है वो जनता ने सराहा है। उनके ही एक दूसरे साथी जो महागठबंधन के साथी थे, जो वैसे तो पता नहीं कब जाते हैं मंदिर, ना जाते हैं, लेकिन चुनाव आते जनेऊ धारण करके मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है उन लोगों को जो कभी तिरंगा झंडा उठाने में भी शर्म महसूस करते थे, आज भाजपा का विरोध करने में भी उनको तिरंगा झंडा उठाने की मजबूरी हो गई। जो कभी जय श्री राम का नारा लगाने से कतराते थे, आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत भी जय श्री राम के नारे से होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो उस विचार को लेकर चले थे, जिन मुद्दों को लेकर चले थे, हमने उनको पूरा किया। अनुच्छेद 370-35 को हटाया, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। जो कहा वो किया, ये अंतर है। वो कहते हैं करते नहीं, हम जो कहते हो करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम व बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन किया। तो वहीं कनक भवन में जाकर के माथा टेका। दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बहुत ही अच्छी तरह से भगवान रामलला का दर्शन हुआ। सौभाग्य से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय वहां उपस्थित थे। रामलला के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने रामलला का दर्शन कराया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आज अयोध्या आया हूं और रामलला से छत्तीसगढ़ और देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना हम सब ने की। राम मंदिर को देखकर बहुत ही आनंद आया। जब अगली बार भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो फिर दर्शन करने अयोध्या आएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बाघेल सरकार के हर वादे को विफल बताया है। वहीं कहा भूपेश बाघेल की सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में शराब तस्कर, कोयला माफिया और रेत माफियों का बोलबाला है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। कहा कि प्रदेश में गुंडाराज माफिया खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित रात में लोग घूम रहे हैं और माफिया राज, गुंडा राज दोनों समाप्त हुआ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी सरकार फिर वापसी करेंगे। बहुत अच्छा दर्शन हुए और सौभाग्य से संपत राय जी उपस्थित थे। न केवल रामलला के नवनिर्माण के बारे में पूरी जानकारी दी, रामलला के दर्शन कराए, पूरे परिवार सहित आया हूँ और रामलला से छत्तीसगढ़ और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना हम सब ने की। बहुत आनंद आया आज यहाँ उपस्थित होकर और आज निर्माण कार्य देख रहे हैं। जब भव्य निर्माण कार्य होगा फिर दोबारा आके दर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस समय मौजूदा सरकार जो है वो उसके कार्यों को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार 3 साल में जितने वादे किए थे वो कोई वादे पूरे करने में असफल रही है और जिस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बनी हुई, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल ने जो वादा किया था, वो चाहे शराबबंदी का वादा किया था, 2,500 रुपये नाविकों को देने का वादा किया था, किसानों के बोनस देने का वादा, कोई वादा पूरा नहीं किया। रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया वहाँ एक्टिव है और ये पूरी तरीके से जो घोषणा पत्र में रखे थे, जन घोषणा पत्र में, उसका किसी का क्रियान्वयन नहीं हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2022 का चुनाव आने वाला है, तो उसमें इस बार कैसी भूमिका रहेगी? कहाँ तक भाजपा? बहुत साफ दिख रहा है। 2 दिन से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लखनऊ से लेकर बाकी इलाके में, ग्रामीण और शहरी इलाके में गया। साफ दिख रहा है कि विकास के नाम से और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में सुधार आया है
जिस प्रकार लोग रात में भी घूमते हैं, लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं, बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, गुंडों का आतंक और आज समाप्त हुआ है। और निश्चित रूप से दोनों मुद्दों में वापस फिर से योगी जी, इनकी सरकार, निश्चित रूप से योगी जी की सरकार आ रही है और माननीय मोदी जी के योजनाओं का 100% क्रियान्वयन भी उत्तर प्रदेश। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र की सड़कें मजबूत बनेंगी और कोई भी सड़क बिना बने नहीं रहेगी। नियावा चौराहे में से जमथरा तक जाने वाली सड़क के शिलान्यास समारोह में नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने जानकारी दी। वहीं कहा कि मुख्यमंत्री अयोध्या की सड़कों और गलियों को बनाने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए नगर निगम द्वारा परियोजना बनाकर शासन को प्रेषित कर दी गई है। बहुत जल्द ही बजट प्राप्त होगा और सभी बनने योग्य सड़कें गलियों में कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं महापौर ने कहा कि नियावा चौराहे से जमथरा तक जो मार्ग है वह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसको गुणवत्ता परक बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के भी जन समस्या बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आना जाना होता है। इसलिए इस सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता में निर्माण कराया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अयोध्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हम सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या के विकास के प्रति संकल्पित और प्रयासरत हैं। दरअसल सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर आयुक्त विशाल सिंह और अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और इस क्षेत्र के लोगों को और इस शहर के लोगों को जो दाह संस्कार के लिए शव यात्रा होती थी उसमें बहुत दिक्कत होती थी। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी और हम सब व्यक्तिगत रूप से हम लोग इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कि ये रोड प्राथमिकता में बननी चाहिए और आज पूरे शहर की हर रोड ली गई है और निश्चित रूप से इस सड़क के बनने से इस क्षेत्रवासियों को और इस शहर के लोगों को बहुत ही इस जो है एक राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से ये ऐसी सड़क थी जिसमें हर व्यक्ति को जाना ही जाना था। अंतिम संस्कार के लिए जमथरा जाने के लिए यही रास्ता था और निश्चित रूप से आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इसलिए हम अपने उपाध्याय जी जो माननीय मेयर हैं और हमारे सांसद जी और हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इसको सर देखिए, नगर निगम द्वारा हमारे स्थानीय नागरिकों के, हमारे पार्षदों की बहुत दिन से मांग थी। बाबू नंदन सोनकर जी, यहाँ के जितेंद्र जी और पूरा शहर अंतिम संस्कार के लिए इसी रोड से जाता था। 3.25 करोड़ की यह सीसी रोड का और नाली का शिलान्यास माननीय सांसद जी, विधायक जी के द्वारा किया गया है। नगर निगम इसको बहुत जल्दी इस सड़क को बना के समाज को समर्पित करेगा। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।